कवि हृदय सुधा मन सुखा, मैं मित्र भाव को लिखता हूँ। कृष्ण सुदामा के कारण ही मित्र सुदामा लिखता हूँ, हर मित्र को कान्हा लिखता हूँ। पवन के वेग पंख पांखुर पर टूटा रिश्ता लिखता हूँ, और जन जन के वेग संप्रदाय पर मैं भारत माता लिखता हूँ। बापू चाचा लिखता हूँ, बापू चाचा पर लिखता हूँ, मैं भगत सिंह पर लिखता हूँ। झांसी की रानी पर लिखता, वर्तमान समय पर लिखता हूँ, और अबला आबरू लुट ना जाए इसीलिए मैं हर भार्गव पर लिखता हूँ। देश प्रेम की अलख जगे नन्ही ज्योत को लिखता हूँ, देशभक्त एल्बर्ट पर लिखता, मैं क्रूर फ्रांस की सेना पर लिखता हूँ। और पन्ना धाय सी वरदानी मातृत्व प्रेम पर लिखता हूँ, मैं मौन चिंतन पर कथित आत्मकथन पर लिखता हूँ, और फासले दर फासले भूखे नौनिहालों पर कुछ लिखता हूँ। और पन्ना धाय का निसीम त्याग और बल की बेदी पर चढ़ने वाले उसके बेटे पर लिखता हूँ, उसके बेटे पर लिखता हूँ। क्यों जिंदगी को हमने यहाँ धड़कन समझ लिया, मसला जो न सुलझा उसे उलझन समझ लिया। दीवार घर में उठ गई, सोच गिर गई, चूल्हा बुझा अरमां जले पर दाल गल गई। खटके थे जो रिश्ते ही थे, बर्तन समझ लिया। शब्द नहीं है पास मेरे, शब्द नहीं है पास मेरे, महिमा कैसे गुणगान करूं। शब्द नहीं है पास मेरे, महिमा कैसे गुणगान करूं। पिता नहीं है साथ मेरे, फिर खुद पर कैसे अभिमान करूं। जितनी तारीफ करूं मैं उनकी वो सारी कम लगती है। बच्चों को देख मुसीबत में उनकी आंखें नम लगती हैं। जिसके होने से इज्जत की हर खुशियां अपनी हैं, जिसके ख्वाबों की हमको सब परिभाषाएं रचनी है। कभी डांट देते हमको और कभी पिटाई करते हैं, लेकिन भविष्य के चित्रों में मेरे रंग वही भरते हैं। सही गलत का फर्क बताया मेरे निगाहबान है वो, शायद ईश्वर ऐसे हूँ इसीलिए भगवान है वो। मुश्किल से मुश्किल बाधाएं पर कभी नहीं झुकते देखा, कर्तव्यों के इस पथ पर उनको कभी नहीं रुकते देखा। सारे तूफानों के सम्मुख वो स्वयं ढाल बन जाते हैं, इस जीवन की पूजा का वो स्वयं थाल बन जाते हैं। कभी हार हुई जब मेरी तो कंधे पर हाथ मिला उनका, पथरीली राहों पर हर पल साथ मिला उनका। मैं जिस मुकाम में पहुंचा हूँ उसकी वो सीढ़ी है, उनके संस्कार को आगे दूं जो आने वाली पीढ़ी है। मिश्री से मीठे अंदर वो, पर बाहर से खारे लगते हैं। इस दुनिया में पिता मुझे सबसे न्यारे लगते हैं। दिल बोले once more। तो भाई हमारा ईमेल आईडी है oncemore.ddup@gmail.com। आप भी हमें इस ईमेल आईडी पर 2 मिनट की अपनी कविता रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और उसको अपने कार्यक्रम में हम जरूर दिखाएंगे। तो अब चलते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हमारे आज के जो अंतिम कवि हैं आज के वंस मोर के एपिसोड के, उनका नाम है शिवाकांत विद्रोही जी। और जैसा कि उनके नाम से स्वयं स्पष्ट है, जो उनकी धार है वो विद्रोही प्रवृत्ति की है। तो उनको काव्य पाठ के लिए बुलाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा माहौल बना दिया जाए। तो मैं गिरिराज शरण अग्रवाल जी की 4 पंक्तियों के साथ शिवाकांत जी को इस मंच पर बुलाऊंगा, इस माइक पर बुलाऊंगा कि मिट न पाई आदमी की आदमी से दूरियां, मिट न पाई आदमी की आदमी से दूरियां, सब घरों में एक जैसी जिंदगी पहुंची नहीं। बल्ब घर का ऑन करके देखिए फिर सोचिए, बल्ब घर का ऑन करके देखिए फिर सोचिए, कौन से कोने हैं जिनमें रोशनी पहुंची नहीं। आवाज दे रहा हूं शिवाकांत विद्रोही को। कि एक हाथ वेद दूसरे से छेड़ती हो तार, एक हाथ वेद दूसरे से छेड़ती हो तार, और वीणा धरे अंक तीसरे से हो समारती।
और चौथे हाथ मन के को जपती हो भावपूर्ण, वाणी की हो देवी शब्द अर्थ को संवारती। तो श्वेत हंस पे सवार कमलासना जननी, श्वेत बसने तू अंग गहने भी धारती। और श्रवणों में कुंडल किरीट भालते जो मैं, आओ मैं उतारूं भारती तुम्हारी आरती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और भैया कि स्वर्ग से सुंदर हो जननी तुम, स्वर्ग से सुंदर हो जननी तुम, कंचन पृष्ठ अतीत तुम्हारा। स्वर्ग से सुंदर हो जननी तुम, कंचन पृष्ठ अतीत तुम्हारा। और भाल तुम्हारे किरीट गिरीश, तुम्हारे ही पाँवों को सिंधु पकारा। तो विंध्य की मेखला है कटि चैत्र में, विंध्य की मेखला है कटि चैत्र में, कंठ में हार सी गंग की धारा। तो धन्य हुए हम पाकर अंक, कि देव सराहते जन्म हमारा। क्या बात, धन्य हुए हम पाकर अंक, कि देव सराहते जन्म हमारा। और मैं सीधे आपसे जुड़ना चाहता हूँ जी, कि हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। उम्मीद इन आँखों के तारे हो, और कल की धारा है सहारे जिसके, हम किनारे हैं तुम किनारे क्या हो। बात, बहुत गहरी बात। तुम्हारे क्या बात, हैं तुम हमारे। और चेतना के तंतुओं को छेड़ना चाहता हूँ। आदेश हुआ है कि तुम जो आए तो रात बह की है, तुम जो आए तो रात बह की है। मन की बगिया में पिकी चह की है, गंध आंचल से लुटाती है पवन, गंध आंचल से लुटाती है पवन। रात रानी ही जैसे महकी है, तुम जो आए। बहुत बढ़िया। एक छोटे से गीत से आपको जोड़ता हूँ कि प्यार हमारा रांझा और हीर जैसा, प्यार हमारा रांझा और हीर जैसा, किंतु तुम्हारा पानी पर लकीर जैसा। प्यार हमारा रांझा और हीर जैसा, किंतु तुम्हारा पानी पर लकीर जैसा। तो मधुयामा सा विमल तुम्हारा रूप लगे, मधुयामा सा विमल तुम्हारा रूप लगे। तुम बिन जीवन निर्जल सरिता कूप लगे, मधुयामा सा विमल तुम्हारा रूप लगे। तुम बिन जीवन निर्जल सरिता कूप लगे। तो छुअन तुम्हारी दीपों के अधरों की लो, छुअन तुम्हारी दीपों के अधरों की लो। और कभी जाड़े की मादक धूप लगे, तो रची विधाता के हाथों तुम एक गजल। क्या बात। रची विधाता के हाथों तुम एक गजल। दीवाना जिसका मैं हुआ मीर जैसा, प्यार हमारा रांझा और हीर जैसा, किंतु तुम्हारा पानी पर लकीर जैसा। कि शब्दों से पूजा तुमको स्वर से साधा, शब्दों से पूजा तुमको स्वर से साधा। तुम बिन मेरे गीत लगे मुझको आधा। तो सुधियों की जमुना में डूबे उतराए,
सुधियों की जमुना में डूबे उतराए, मनवंशी बट का तट जिसकी तुम राधा। क्या बात। तो लाख मनाऊं पर बौराया माने ना, लाख मनाऊं पर बौराया माने ना, ढुरता रहे छलक नयन से छलक नीर जैसा, ढुरता रहे नयन से छलक नीर जैसा, प्यार हमारा रांझा और हीर जैसा, किंतु तुम्हारा पानी पर लकीर जैसा। तो ऊसर में तिनके का स्वप्न नहीं सरसा, ऊसर में तिनके का स्वप्न नहीं सरसा, सागर प्यास रहा पर प्यासा मन तरसा, ऊसर में तिनके का स्वप्न नहीं सरसा, सागर पास रहा पर प्यासा मन तरसा, और मरुस्थल की मछली से जीवन में उतनी आग लगी जितना सावन बरसा। क्या बात। तो शीशे की दीवार बीच में कर तुमने, शीशे की दीवार बीच में कर तुमने, कर डाला मुझको पागल अधीर जैसा, प्यार हमारा रांझा और हीर जैसा, किंतु तुम्हारा पानी पर लकीर जैसा। तो भाई ये थे शिवाकांत विद्रोही जी, जो आज अपने मूल स्वभाव के विपरीत कुछ दूसरे प्रकार के गीत हम तक पहुंचा रहे थे। बहरहाल सुंदर गीत पहुंचाने के लिए, बहुत ही सुमधुर कंठ के साथ उनको हम तक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवाकांत जी। और मित्रों, अब आज का वंस मोर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम अपने आने वाले एपिसोड्स में शब्दों के इन चितेरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नियत समय पर डीडी यूपी को ट्यून कर लेना है और उसके बाद लगातार 1 घंटे तक इस कार्यक्रम को देखते रहना है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज करने से आप पूरे हफ्ते का जो आपकी समस्या है, जो आपके मन की चिंताएं हैं, जो आपके मन का अवसाद है या अन्य प्रकार की जो परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। आपका तन और मन दोनों डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। इसी नोट पर ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।